साफ हो जाए तो सब कोई मेहनत हो जाए, बहुत बड़ा चीज है। साफ करी तो रोज साफ करे के बाद साफ तो वही अपने मन को साफ मन को साफ करना है, ज्ञान के दीपक को जलाना है महाराज जी की। इस दीपक से क्या होने वाला? ज्ञान की ज्योति जलाना है ना, बावली में चाहिए, उसी की प्रेरणा मिले। कुल मिला करके सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर के कुछ है वो नहीं, 1% महाराज। उसका लाभ तो मिलना ही मिल रहा है, आज न कहीं कल मिलेगा ही। परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, परमात्मा न्याय स्वरूप हैं, परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, ज्योति स्वरूप हैं। तो ज्योति स्वरूप जो बताया गया है प्रकाश स्वरूप, तो एक प्रकाश स्वरूप ज्ञान के लिए। और ज्ञान स्वरूप का मतलब यह हुआ कि हमें कोई भी वस्तु या कोई भी प्राणी वस्तु रूप में, प्राणी रूप में नहीं दिखना चाहिए। हमको यह समझना है कि यह जो है ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही वस्तु रूप में प्रकट होता है। अगर सोचेंगे कि आखिर ये वस्तु होने के पहले क्या था, अगर इसके पीछे का उसमें इतिहास में जाएंगे, ये वस्तु अभी सबसे शुरुआत में जो पदार्थ बना उसमें हाइड्रोजन सबसे पहले बना था। जो एटम में सबसे पहले हाइड्रोजन बना था। हाइड्रोजन बनने के बाद ही फिर उसके बाद हीलियम और ये सबसे फिर बाद में बाकी जितने सब गैस है ये सब बनने शुरू हुई। अब फिर ये सब तो ये सब लोहा तांबा ये सब तो बहुत सारे ये सब बहुत बाद में आए। अब उस हाइड्रोजन से पहले क्या था, उसके पहले से प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब बने थे, इलेक्ट्रॉन बने थे एकदम शुरुआत में। अब इनसे पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन का भी माना जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है उस थ्योरी को भी सही मान लेकर उस थ्योरी के हिसाब से जो है करीब 2.5-3 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन बना था। धमाका हुआ था इस अस्तित्व में तो बना था, लेकिन उसके पहले क्या था के सामने प्रश्न आता है ना। अब तो वैज्ञानिक सब उतना बता नहीं पाते हैं, खाली ये कहते हैं कि उस समय जो है सिंगुलरिटी थी, यानी द्रव्यमान जो था वो नहीं था, द्रव्यमान शून्य था। यानी द्रव्यमान शून्य मतलब कोई कण नहीं थे, कोई स्थान नहीं था। कहते हैं कि स्थान जो है शून्य था। ऐसा हो सकता है हमारा? कोई समय नहीं था, समय शून्य था। तो अभी उनके तो जब समय शून्य था, स्थान शून्य था, द्रव्यमान भी शून्य था, तो उस समय फिर क्या था जिसमें कि धमाका हुआ? वही तो क्या था जो कि उभर करके आया? धमाका मतलब कि प्रकट हुआ। तो हिंदुओं के शास्त्र में तो लिखा हुआ कि उसमें जो है अव्यक्त स्थिति थी, पदार्थ की अव्यक्त स्थिति थी। तो अव्यक्त स्थिति को ये भी मान रहे हैं कि उस वक्त मतलब प्रकट नहीं था वो, तो ये शून्य था। लेकिन जो सनातन धर्म है वो ये नहीं कहता है कि शून्य था। सनातन धर्म ये मानता है कि शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। शून्य का मतलब कि कुछ नहीं से कभी कुछ नहीं होता, सदैव कुछ से ही होता है। तो वहाँ पर कुछ न कुछ तो था जो कि प्रकट हुआ, तो वह कुछ न कुछ जो था वह क्या था, जैसे कि ये बढ़ जाता है फिर जाकर के अव्यक्त हो जाता है, इसे बड़ा हो जाता है फिर आगे। तो ये तो रिवर्स इंजीनियरिंग से पता लगा रहे हैं ना, पीछे से घूम करके पता लगा रहे हैं, पीछे लौट करके कि उस पर क्या था। तो उस वक्त ये अब इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि उस वक्त क्या था, तो वहाँ जाकर के इनकी थ्योरी समाप्त हो जा रही है। कोई थ्योरी नहीं रहती है, खाली एक ही चीज़ बोलते हैं ये लोग कि सिंगुलरिटी था। सिंगुलरिटी का मतलब कि न द्रव्यमान था और न ही स्थान था, स्पेस नहीं था और न ही वो था। फिर अब वो पैदा कैसे हुआ भाई?
जगह सब चीजें नहीं स्थान जगह कैसे पैदा हुआ, समय कैसे आया और पदार्थ कैसे आए, अब तो ये बताना पड़ेगा ना। तो उसको वे बता नहीं रहे, कह रहे कभी इसका कुछ भी अभी नहीं। लेकिन यहाँ सनातन धर्म में ये बताया गया है कि यह सब ये इतना जितना अस्तित्व है ये सब अव्यक्त स्थिति में रहता है। उस अव्यक्त स्थिति को जो प्रेरणा देता है व्यक्त होने के लिए वह चेतना है, उसको चेतना नाम दिया गया यहाँ पर। और वह जो है वह चेतना क्या है, वो ज्ञान है। ज्ञान ही जो है वह प्रकट करता है, ज्ञान ही प्रकट कर देता है, वही प्रकट हो जाता है और वह प्रकट होकर के ही स्थूल रूप धारण करता है। स्थूल रूप धारण करके ही सारे पदार्थ सब बन जाते हैं, फिर उनके कारण ही सारी घटनाएं होती हैं। तो ज्ञान ही स्थूल रूप में यह है, पदार्थ हैं, दुनिया है, सब कुछ है, ये ज्ञान ही है। इसीलिए परमात्मा का एक जो है वो ज्ञान बताया गया है कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। मतलब वो परमात्मा स्वरूप ही है। हाँ, तो परमात्मा का वह स्वरूप है ज्ञान, तो उस ज्ञान से ही यह सब कुछ प्रकट है। हम लोग ये सब जितने भी चीज़ें हैं यह किसी न किसी से प्रतिक्रिया कर रही है ना। प्रतिक्रिया कर रहे हैं का मतलब क्या, वह सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है और कुछ नहीं है। प्रतिक्रिया मतलब और बाकी जो अगर देखते हैं तो वो गौण चीज़ है। जितने भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं मुख्य रूप से क्या है कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है और कोई चीज़, हाँ, सूचनाओं को आदान प्रदान के अलावा कुछ, यानी ज्ञान का आदान प्रदान के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान का ही विस्तार होता है। जैसे एक मनुष्य जो है स्त्री पुरुष मिल करके एक बच्चा पैदा करता है, तो देखने में तो ये बच्चा हुआ, लेकिन वास्तव में क्या पैदा हुआ, वो ज्ञान ही पैदा हुआ, ज्ञान ही ट्रांसफ़र होता है। डीएनए जो होता है, डीएनए में क्या होता है, कोड होता है, उसमें सूचनाएं होती हैं। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सब बन जाते हैं, है ना। तो ये ही पैदा होते रहते हैं, ज्ञान ही अपने को प्रकट करता रहता है, सिर्फ ज्ञान ही अपने को व्यक्त कर रहा है। तो दीपावली का जो असली मैसेज है यही है कि यहाँ ज्ञान ही प्रस्फुटित होता है, यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। इसीलिए ज्ञान को ही महत्व दो। जब तुम ज्ञान को महत्व दोगे, वस्तु के स्थूल आकार को नहीं, बल्कि वस्तु है क्या चीज़, वस्तु किस चीज़ से बनी है, उसको अगर महत्व दोगे तब तुम मूल अपने जगह पर जाओगे। तो परमात्मा का जो ज्ञान स्वरूप है उससे तुम्हारा साक्षात्कार होगा। तो एक ज्ञानी वही है जिसको कि सदैव जो सिर्फ ज्ञान ही देखता है इस दुनिया में, जिसको लगता है कि इस ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी उसको नहीं कहते जो कुछ जान गया, कुछ जान गया वो ज्ञानी नहीं है, बेकार की बात है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि ज्ञानी मतलब कुछ जान गया, कुछ पढ़ गया, वो ज्ञानी है। वो सोचा जाता है, ज्ञानी वह है जो जानता है कि ज्ञान के सिवा कुछ है ही नहीं। यहाँ सब चीज ज्ञान ही है, ज्ञान के ही सारे रूप हैं। जो इस चीज को जानता है बस वह ज्ञानी है। ऐसे जानता है, महसूस करता है। हाँ, महसूस करता है, अनुभूत करता है उस चीज को। हर तत्व में उसके सामने कोई भी आता है, कोई भी चीज है, तो उसको वह ज्ञान के ही रूप में देखता है जी। उसकी दृष्टि वही होती है कि ज्ञान कैसे ऐसे प्रकट होकर के यहाँ भी मेरे सामने बैठा हुआ है। बस उसको इससे वो इतना ही उसके दिमाग में बात चलती है। वह व्यक्ति ज्ञानी होता है, दूसरा कोई नहीं होता। और उसी को कहा जाता है कि ये ज्योतिर्मय हो गया। तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो लिखा हुआ है ना, तो ज्योतिर्गमय का मतलब ज्ञान की ओर गमन करना। ज्ञान की ओर गमन करने मतलब मुझे ज्ञान के सिवा कुछ दिखे ही नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़े ज्ञान के सिवा कुछ है। उसका संदेश यह है, उसका संदेश यह नहीं है कि तुम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो, नहीं। उसका संदेश यह है कि ज्ञान के सिवाय तुमको कुछ और नहीं, बाकी सिवाय अगर कुछ दिखता है तो तुम अज्ञानी होगी। जब सिर्फ तुमको ज्ञान ही दिखता है, ज्ञान के सिवा कुछ है ही नहीं, तब तुम ज्ञानी हो, उसके पहले नहीं हो ज्ञानी। सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग ये सोचते हैं या देखते हैं कि फला आदमी बहुत ज्ञानी है, भाई ऐसी चीजें बताता है। हाँ, बहुत उनके पास ज्ञान है, लेकिन वह जो है मतलब तो एक अज्ञानता ही। हर चीज महाराज ज्ञान है, तो उससे अपना मतलब कि सामान्यतः क्या बोलते हैं, संबंध भी तो स्थापित होना चाहिए, मतलब जुड़ाव। संबंध ज्ञान ही ज्ञान है, एकाकार। जैसे निगेटिव मान लीजिए ज्ञान देख रहे, कोई दारू पीकर बैठा है, उससे कैसे हम संबंध स्थापित कर पाए? वो चाहे दारू पी के बैठा है, चाहे दारू खुद भी है, दारू खुद भी ज्ञान है। दारू और कोई चीज नहीं, वो भी ज्ञान है, बोतल और कुछ नहीं है, सिवाय ज्ञान के कुछ है ही नहीं। उससे भी हमको घृणा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। घृणा कैसे होगी जब सिर्फ ज्ञान के सिवा कुछ है ही? चाहे खाना है तो, चाहे पखाना है तो, वो ज्ञान ही ज्ञान है।
हाँ, आदमी है तो औरत है तो बाल्टी है तो पानी है तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं। ज्ञान देखने अब यह है बन जाए। हाँ वो और इसके लिए क्या है कि अगर तुमको पूरी प्रक्रिया जाननी है तो उसमें साइंस का तो कुछ नॉलेज चाहिए कि कैसे कैसे कौन कौन चीज़ कैसे बनता रहा, क्रम उसका कि इसके बाद जैसे मैंने बताया ना हाइड्रोजन बना है उसको एटम में, फिर हीलियम बना जो इस तरह कुछ भी से इसमें तो वो निर्माण हो पूरी रहा प्रक्रिया है, वह जो निर्माण हो रहा है ज्ञान ही है, बस ज्ञान ही है, एक ज्ञान यही जानता है। क्रियात्मक जो हो रहा है वो ज्ञान है। जब इतना विज्ञान नया इतना मेंडलीव टेबल नहीं बना के दिया था केमिस्ट्री का, उस समय भी जो लोग थे ना, साधु संत लोग थे ना, जो कि नहीं जानते थे इनका टेबल, लेकिन वे यह जरूर जानते थे कि यहाँ जितने भी तत्व हैं जो भी दिखते हैं ये सारे ज्ञान ही है। वे इस चीज़ को जानते थे, जो ज्ञानी थे वे इस चीज़ को जानते। इसीलिए उन्होंने कहा कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। यह गीता में भगवान ने कहा है, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान और भी कुछ भी यहाँ पवित्र नहीं है, क्योंकि वह मेरा ही स्वरूप है। तो स्वरूप महाराज जी, तो उससे अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक बात बताएं हम जैसे, तो उससे हम दूरी बना से बैठ रहे हैं उससे, तो क्या वो गलत है? हाँ, जैसे कोई दारू पी कर आ गया, हाँ, तो उससे हम कहें भैया वहाँ बैठो, उससे दूरी बनाए, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ उसके साथ चाहे अपने साथ? दूरी बना के क्या बैठे, वहाँ से हट जाना ही हो या नजदीकी हो, ये सब तो ज्ञान स्वरूप ही है ना। अब तुम व्यावहारिक अर्थ में कर रहे हो, एक व्यावहारिक अर्थ उसका भी है कि भाई उससे गंध हमको आ जाएगी या वो कुछ बक देगा, इस तरह की बातें जो है वह तो व्यावहारिक अर्थ में आ गया ना। लेकिन तुम वो चाहे दूर रहे या नजदीक रहे, तुमको तो इतना जानना है कि ये ज्ञान ही है जो प्रकट हो रहा है, बस इससे मतलब। हाँ, ज्ञान दृष्टि से तुम देख समझ गए। अब वो तो व्यावहारिक हो गया कि भाई तुम वहाँ बैठो यहाँ बैठो, वह दूसरी बात हो गई। हाँ, तुम जान रहे हो कि यह भी ज्ञान ही है, इस चीज़ को तुमको महसूस होना चाहिए। अब उसको बैठाना किस लिए है? व्यवहारिक अर्थ में देख रहे हैं कि भाई ये नजदीक बैठेगा, बदबू इससे आएगी, जो अभी हम गलत ऐसा लोग कर देते हैं। जैसे दारू पे भैया कल बात करिएगा, आज आपकी नहीं है, तो हम सोचे थे क्या उसके साथ मैं गलत हूँ क्या? नहीं, मूल रूप से तो वो भी ज्ञान है, लेकिन जब प्रकटीकरण जब हुआ है, जब प्रकट हुआ है, जैसे मैंने कहा ना कि खाना भी वही है, पकाना भी वही है, ये ठीक है, लेकिन पकाना को तो हम खाएंगे नहीं, तो खाना को खाएंगे ना। इसी तरह से हाँ, उसको भी तो वो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकटीकरण तो भले हुआ, लेकिन वो उसका मूल तो वही है, लेकिन वो प्रकट जब हो रहा है तो अलग अलग अर्थ से प्रकट हुआ है ना। एक फूल बन रहा है, एक कांटा बन रहा है। हाँ, तो अलग अलग अर्थ में प्रकट हो रहा है। हालांकि मैं जानता हूँ कि इनका दोनों का मूल एक ही है, परंतु फिर भी अंतर तो आ गया है ना प्रकटीकरण में। तो जो मैं अंतर कर रहा हूँ प्रकटीकरण वाले में अंतर कर रहा हूँ, और जो मैं ये समझता हूँ मूल समझ रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मूल रूप से एक है, लेकिन एक होते हुए भी इस तरह से भिन्नता के रूप में प्रकट हुए हैं ये। तो कांटों से हाँ, तो ये ज्ञान है, वो भी ज्ञान है। उसमें एक कथा आती है, इसी में एक गुरु था, उसने अपने चेला को सिखाया कि देखो जो हाथी है ना वह भी ब्रह्म है, हाँ, शेर है वो भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म स्वरूप है, तुम किसी को भी प्रणाम कर सकते हो। हाँ, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैं जा रहा था वो, तो देखा कि हाथी है, हाँ, तो चला गया उसके पास, तो उसने उसको सूंड से उठाया और फेंक दिया। अरे मैंने तो इसको प्रणाम किया है, गुरुजी कहते ये ब्रह्म है, प्रणाम किया तो फेंक दिया। हमको आया, कहा कि अरे आप तो कहे थे कि वो भी ब्रह्म है, ये भी सब भगवान ही है, तो हम उसको प्रणाम किए, तो हमको तो ऐसे फेंक दिया। अरे भाई ब्रह्म है तो उसको मूल स्वरूप से ना ब्रह्म है, लेकिन जब वह इस वक्त वो हाथी रूप में है तो हाथी रूप से ना व्यवहार करेगा, उसका व्यवहार तो हाथी रूप से होगा। मूल रूप से तो ठीक है ब्रह्म है वह, लेकिन उसका व्यवहार हाथी रूप से, इतनी तो तुमको बुद्धि होनी चाहिए। अब तुम शेर के पास चले जाओगे तो शेर तो तुमको खा जाएगा, क्योंकि वह उसमें उसी स्थिति में प्रकट हुआ है, उसका वह गुण स्वभाव प्रकट हुआ है। मूल रूप से तो भरे वो ब्रह्म है, तो तुमको खा जाएगा। ब्रह्म को तो खा सकता है, तुम भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म है, वो खा जाएगा। हाँ, लेकिन वो व्यवहारिक अर्थ में तुमको ये समझना चाहिए कि कैसे उसका प्रकटीकरण हुआ है, तो वहाँ पर आके भेद होता है। यहाँ प्रकटीकरण होता है ना, वहाँ भेद हो जाता है। इसके कारण ही हम लोग भेद करते हैं कि भाई ये शराब है, ये शहद है। हाँ, तो वो हम लोग भेद करते हैं ना कि औषधि है, ये जहर है। ये तो भेद बुद्धि होनी चाहिए ना।
जैसे गुलाब का मूल एक है, ऊपर जाकर कांटा भी है उसमें और फूल। हाँ, उसी से विकसित हुआ है वो। जी, लेकिन है तो उसी जड़ से विकसित हुआ है, तो उसी से ही मूल तो एक है। उसका मूल वही है, जी, जड़ उसी का वही है। उसी से वो फूल भी खिलता है, उसी से फल भी बनता है, उसी से तना भी बना है, हाँ। सब कुछ उसी से बना है। जी। लेकिन वहाँ जैसे जैसे प्रकट होता है जैसे उसमें भेद होते चले जाते हैं। भेद हो जाएगा, वो व्यवहारिक रूप से भेद हो रहा है, मूल वही है। सब मानिए महाराज जी गणपति में जो सब कुछ